ये कभी सोचता है अनुदेशक या शिक्षा मित्र? क्यों खामोश हो जाती है? इस पर जिस दिन आप सोच लेंगे उसी दिन सरकार की जवाबदेही तय हो जाएगी और उसे बताना पड़ेगा कि क्यों खामोश है। शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक नई और बड़ी अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अनुदेशक साथियों ने प्रदर्शन भी किया था। उसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण लगातार लोग लिख देते हैं कि कल नियमित हो रहे हैं, फिर कह देते हैं परसों नियमित हो रहे हैं। हालांकि नियमितीकरण का अभी कोई रास्ता खुला है कि नहीं खुला है ये किसी को मालूम नहीं। इस सब पर पर्दा उस वक्त उठ जाता है जब अनुदेशक अनुदेशिका इकट्ठे होकर लखनऊ पहुंचते हैं, वो अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो बड़े वो साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब अनुदेशक और अनुदेशिकाओं का मसला हल हो चुका है, नियमितीकरण का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अब इन सब बातों पर आखिर मसला क्या है, क्या कहना चाहती है सरकार, क्या मिलेगा संविदा कर्मियों को? भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जाकर सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोल रही। वहां चुनाव है और तुम वोट दे चुके हो, तुम्हारी दुकान का सामान बिक चुका है, वो बेचने के लिए तैयार घूम रहे हैं वोट। और जब वोट पड़ा तब आप खामोशी से धर्म और समाज पर वोट किए थे, इसलिए आप रोजगार क्यों खोज रहे हो? आपने वोट किया था मंदिर पर, मंदिर मिला। आपने वोट किया था काशी कॉरिडोर पर, काशी कॉरिडोर मिला। आपने वोट किया था मथुरा पर, वहां तैयारी हो रही है। आपने वोट किया था काशी पर, वहां तैयारी हो रही है, कोर्ट चला चल रहा है। फिर आप क्यों घूम रहे हो रोजगार के लिए? आप जाइए मस्त रहिए। आपने वोट किया था कि इस देश से मुसलमान का नाम और निशान मिट जाएगा, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद के हम हकदार बनेंगे। वोट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला गली में सांसद विधायक का उम्मीदवार आपके लिए क्या रोड मैप लेके आया है। अगर उसके पास रोड मैप नहीं है, भगा दीजिए उसे, वोट देने का अधिकार उसका खत्म कर दीजिए। और अगर उसके पास रोड मैप है, खुल के आप उससे सवाल करिए, बताइए शिक्षा के लिए क्या रोड मैप है, बताइए स्वास्थ्य के लिए क्या रोड मैप है। अगर आप चुने जाएंगे तो कहां अस्पताल खुलवाएंगे, कहां स्कूल खुलवाएंगे? और जब इन सब पर उसके पास कोई जवाब ही नहीं है तो फिर उससे कह दीजिए कि आप तो पेंशन भी पाते हैं, आप तो वेतन भी पाते हैं, आपको तो धुलाई के भी 600 रुपया पर डे मिलते हैं, भाग जाइए यहां से, हमें 300 रुपया मिलते हैं पर। कोई जवाब नहीं होता है किसी के पास, और गरीब आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। गरीब को दुत्कारा जाता है। गरीब तो जब सांसद से मिलने जाता है तो जूते भी बाहर उतार के जाता है, उसकी औकात नहीं होती जूते पहन के चला जाए। लेकिन जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो उन्हीं फटे जूतों के पांव को छूकर वोट मांगते। और जब आपके फटे जूते में जो पांव में फटे जूते हैं उन्हें छूकर वोट मांगते हैं, और आप उन्हीं जूतों को गेट के बाहर उतार के उनके प्रवेश करते हैं। आप अपनी क्षमता नहीं समझे अभी तक। और जिस